हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड दंगल में आपका स्वागत है। नो बकवास और सीधी बात। तारीख 31/8/2025 मतलब 31 अगस्त। ठीक है, दैनिक भास्कर में जाएंगे, जयपुर वाले पर जाएंगे, पेज नंबर फर्स्ट में जाएंगे तो आपको ये ठग की न्यूज़ नज़र यहाँ पर आ जाएगी। हम भी टाइम टू टाइम अवेयर कर रहे हैं। आज की जो न्यूज़ है बहुत खास है, क्योंकि जो जिंदाबाद जिंदाबाद करते फिर रहे हैं उनकी भी धरपकड़ चालू कर दी ईडी ने। उनके भी लिस्ट बना ली है, उनके भी नाम आ चुके हैं। जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनका क्या होगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की ये डिटेल न्यूज़ है। पहले न्यूज़ को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ अवेयरनेस के वीडियो मैंने डाले हुए थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों ने लास्ट में भी क्रॉस मार्केट के अंदर पैसा लगाया था, उसमें भी फंसे हुए लोग, तो उनका क्या होगा, वो क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, तो वो सब बात पे हम इस पर चर्चा करेंगे। मीन्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। फिलहाल हम न्यूज़ पढ़ते हैं, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ईडी की कार्रवाई, दर्जनों शेल कंपनियां पकड़ी, क्रिप्टो ठग लविश पर वार, 400 करोड़ की संपत्ति कुर्क। चलिए, भारत में फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर QFX, YFX, यॉर्कर एफएक्स और बोर्डब्रो जैसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के फर्जी प्लेटफॉर्म के जरिए घोटाला करने वाले लविश चौधरी उर्फ नवाब अली और उसके सहयोगियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने वार किया है। चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कार्रवाई लविश के अलावा सहयोगी राजेंद्र सूद समेत दर्जनों एजेंटों पर कार्रवाई की गई है। दर्जनों शेल कंपनियां और सैकड़ों बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। आशंका है कि ये राशि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। ईडी ने बताया कि अटैच की गई 45 अचल संपत्तियां उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। जांच में पता चला है कि QFX ग्रुप ने निवेशकों को 5 से 6% मासिक रिटर्न का झांसा देकर हज़ारों करोड़ रुपए जुटाए। ईडी ने लविश के नेटवर्क पर पहली कार्रवाई इसी साल 11 फरवरी को तब की थी जब भास्कर ने ईडी, RBI और सेबी से RTI के तहत जानकारी मांगी। चलते हैं 17 नंबर पेज पर। पेज नंबर 17, क्रिप्टो ठग लविश पर वार, 400 करोड़ की संपत्ति। इसके बाद भास्कर ने लविश दुबई के नेटवर्क को खंगाला और 30 मार्च से विस्तृत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और 4 जुलाई को QFX ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। आप सोच रहे हैं QFX, अरे भाई अब वो ज़माने चले गए कि आप नाम बदल लेंगे कंपनी का तो उसी कंपनी पे कार्रवाई होगी। बंदा एक ही है, लपेटेंगे सबको। QFX ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के मुताबिक अब तक 394 करोड़ रुपए के अवैध फंड से जुड़े 194 म्यूल अकाउंट जब्त किए हैं। तो आप लोगों का विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए तो नहीं आ रहा, पैसा जब्त कर लिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी खुद को फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बताता है। जाने नहीं बोर के ढूंढे भी, इसकी टोपी उसके सर कर रहा है बस। चंडीगढ़ में इसने शुरुआत में 1500 करोड़ की ठगी की और दुबई चला गया। इसने भारत के लगभग सभी राज्यों से लोगों को दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड में मुफ्त यात्रा प्रायोजित कर भव्य सेमिनार बुलाया और निवेश के लिए राजी किया। ईडी की जांच में वही सब सामने आया जिसका भास्कर इन्वेस्टिगेशन में खुलासा किया गया था। अब वे बोट अल्फा प्लेटफॉर्म से निवेश करा रहा है। जांच में सामने आया है कि एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टर मनी सॉल्यूशन, टाइगर डिजिटल सर्विसेज, QFX डिजिटल, QFX एजुकेशन, एट लॉन्चर, स्पोर्ट्स एंड मीडिया जैसी कंपनियों का इस्तेमाल हुआ है। ये शेल कंपनियां जिन्हें QFX, YFX स्कीम के मास्टरमाइंड ने खड़ा किया है। अब दुबई में लविश पर शिकंजा कसेगी ईडी। ध्यान समझिएगा, दुबई में शिकंजा कसेगी ईडी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी लविश के खिलाफ लुकआउट और इंटरपोल पर्पल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है। इसका मतलब ये होता है अभी ये मलेशिया में बैठा हुआ है, दुबई से ही भाग गया। ये मलेशिया में कछुए की जैसी गर्दन निकाल करके वीडियो बनाता है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना, अभी वहीं से कछुए की जैसी गर्दन निकाल के बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे लीडर्स की भी देखिए, कछुए के जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गर्दनें दिखा रखी हैं। सब लपेटे में आएंगे, एक भी नहीं बचेगा। हाँ, अब लोगों ने डिलीट करना चालू कर दी हैं बोट ब्रो से रिलेटेड जो वीडियो थे जिनकी शक्लें थोबड़े दिख रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क चला रहा है। वहीं लग्जरी प्रॉपर्टीज और बिजनेस इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा भी एजेंटों ने जुटा लिया है। जांच में ये सामने आया है कि लविश ने पिछले सालों में विदेश में कई निवेशक सेमिनार आयोजित किए जिसमें सरकारी गैर सरकारी लोग शामिल थे। इन सबकी लिस्ट ईडी के पास है। समझ में आ गई बात?
क्योंकि जब आप किसी भी मीटिंग के अंदर जाते हैं इस तरह से, तो उस लिस्ट के अंदर उनकी लिस्ट बनाई जाती है कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो लिस्ट इनके हाथ लग गई है कि भैया कौन कौन लोग महान जिंदाबाद जिंदाबाद कहने वाले आए थे, तो वो जिंदाबाद के घर भी आने वाली है ईडी अब, जिनमें सरकारी गैर सरकारी लोग शामिल थे। इन सबकी लिस्ट ईडी के पास है। संभावना है कि इनमें से लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये कदम लविश के नेटवर्क हवाला रूट को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। तो मतलब ये जो बाहर बैठा हुआ है बाहर ही रहेगा, ये इंडिया में नहीं आ सकता। हमने इससे रिलेटेड देखिए, ये भी हमने न्यूज़ डाली, ये भी हमने न्यूज़ डाली। पोल को सबसे पहले 7 महीने पहले हमने एक्सपोज किया था भैया कि किस तरीके से फर्जी ट्रेड लगा रहे हैं। लॉस की ट्रेड को छुपा देते थे, प्रॉफिट की ट्रेड को बताते थे। तो प्रूफ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 यहाँ पर जाके देखिएगा। 7 महीने से हमने ये जानकारी शेयर करना आपको चालू करी, ठीक है ना। उसके बावजूद भी लोग स्कैम के शिकार हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब क्या हो, जिनका पैसा फंसा है वो क्या करें। देखिए, जिनका पैसा फंसा है वो सीधा सिंपल सा है कि उनको एफआईआर करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। जब आप एफआईआर करेंगे तो जो संपत्ति अटैच की गई है, संपत्ति का मतलब यही तो पैसा है जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई जो आगे कोई क्लेम कर पाएगा। तो आप क्लेम तभी, इस तरह के केसेस में होता क्या है कि क्लेम आप तभी कर पाएंगे जब आपका नाम भी एफआईआर में होगा कि भैया आपके साथ भी ठगी की गई है, राइट ना। तो अब इसके खिलाफ, और जिन जो लीडर आपके पास में आए थे जिंदाबाद जिंदाबाद कह रहे, सीना ठोक रहे हैं, उनके खिलाफ आप एफआईआर कीजिए, उनको पार्टी बनाइए, इसको पार्टी बनाइए। तो ईडी सबको खींच लेगी कि पैसा कहाँ कहाँ पर है, तभी आपका पैसा रिकवर हो सकता है, राइट ना। लुकआउट नोटिस, और अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो भैया मर्जी आपकी, हेलमेट लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। हम तो टाइम टू टाइम अवेयर कर रहे हैं आपको। हाँ, यदि आपको एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, रियल अकाउंट के ऊपर करनी है, तो हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड प्रोवाइड करवाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सेटअप है, कल का ही वीडियो, इससे पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर हम सिखाते हैं कि भाई आपको सेटअप किस तरीके से करना है। आप क्यों किसी को अपना फंड देते हैं, आप खुद से सेटअप कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वीडियो है, ओके, ये देखिए, वीपीएस और ट्रेडिंग बोर्ड दोनों फ्री हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। स्कैम से कैसे बचें, 3 साल से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बट लोग समझते नहीं हैं। तो यदि आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 120% का प्रॉफिट जनरेट किया है, रियल अकाउंट है, और ये बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं लोगों की मदद के लिए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं आप। बाकी भैया वीडियो समझ में आया हो और कुछ लोग आपके साथी फंसे हों या इनके दलाल मार्केट में घूम रहे हैं जो जिंदाबाद करें, तो उनको भी शेयर कर देना। और जिन दलालों को पैसा आ रहा है वो अपना कमेंट के अंदर अपना नंबर डाल दें ताकि ईडी को पहुंचने में आप तक आसानी रहे, राइट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो भी करें आप अपनी पर्सनल रिस्क के ऊपर करें।